1 जुलाई 2024 से हिंदुस्तान में अंग्रेज सरकार का एक भी कानून नहीं रहेगा, हिंदुस्तान के कानून लागू होंगे। कांग्रेस एक प्रचार कर रही है आजकल कि मोदी जी अगर तीसरी बार सत्ता में आए तो संविधान को बदल देंगे। ये एक प्रचार है और ये प्रचार खासतौर पर हमारे दलितों को, पिछड़ों को, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, उनको चोट के भरने के लिए खास तौर पर बोलते हैं कि वे बाबा साहब का अपना संविधान बदलेंगे। इन्होंने पूरी बात नहीं बताई। मेरे सामने बुजुर्ग बैठे हैं और आजकल हर आदमी दुनिया के कोने कोने की खबर से वाकिफ रहता है। मीडिया का इतना प्रचार है और 1857 की क्रांति को अंग्रेजों ने बुरी तरह से दबाया। हमारे क्रांतिकारियों को सरेआम वृक्षों से लटका लटका के फांसियां दी, रस्सियां कम पड़ गई थी। रोनहाट जैसे गांव के गांव को जला दिया गया। फांसी के अंदर लाल सड़क बोलते हैं आज। पूरी सड़क के ऊपर क्रांतिकारियों को लिटा के ऊपर से रोड रोलर करा दिया, खून की गली बह के चल पड़ी। उसको लाल सड़क बोलते हैं आज भी। इसको बदलना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए? बदलना चाहिए ना। मोदी जी ने भारतीय दंड संहिता को बदल के उसका नाम रख दिया भारतीय न्याय संहिता। हमने दंड नहीं देना, भारत के लोगों को न्याय देना है। और तमाम 1860 के एक्ट खत्म करके 1 जुलाई 2024 से 2023 के कानून देश में लागू हो जाएंगे। बताइए इसमें गलत है या ठीक है? आले ना सारी किताबें। अब यूं बताओ, 1860 के एक्ट, अरब देश आजाद हो लिया 1947 में, कानून 1860 का, उसको बदलना चाहिए ना बदलना चाहिए? कांग्रेस ने उन कानूनों को क्यों रखा और किसी प्रधानमंत्री ने भी ध्यान नहीं दिया। एक है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसको अंग्रेजी में इंडियन एविडेंस एक्ट बोलते हैं। अब हर वकील का कहे तो वकील खड़े हैं, वीरेंद्र भी खड़ा है, गए और तारीख ले ली, गए और तारीख ले ली, गए और तारीख ले ली। अब नए कानून में मोदी जी ने निश्चित कर दिया 3 तारीखों से ऊपर कोई वकील तारीख ही नहीं ले सकता, चौथी तारीख पर फैसला करना पड़ेगा। ये गलत है या ठीक है? दादा ने मुकदमा दायर कर दिया, दादा भी मर लिया, बाप भी मर लिया, बेटा भी बूढ़ा हो लिया, आगे पोते आगे मुकदमे का फैसला नहीं हो रहा। मोदी जी ने नियम बना दिया 3 साल के अंदर अंदर हर एक मुकदमे का फैसला करना पड़ेगा। अभी ठीक है या गलत? ये कांग्रेस प्रचार करती है कानून, ये तो संविधान को बता रहे हैं। 1544 कानून ऐसे थे, मैं तो पार्लियामेंट में उन कानूनों को खत्म करने वालों में मेरी भी हाजिरी लग रही है, मैं तो अपना सौभाग्य समझता हूं। 1544 ऐसे कानून थे। साहब को सलाम ना करने का क्या दंड है? रेलवे की पटड़ी उखाड़ने का क्या दंड है? क्योंकि उस समय अंग्रेजों की थी रेलवे पटड़ी। साहब की गाड़ी के सामने खड़ा होने का क्या दंड है? गाड़ियां भी अंग्रेजों के पास थी। साइकिल पर टोकन टैक्स ना लगवाने का क्या दंड है? रेडियो को लाइसेंस ना बनवाने का, रेडियो का, उसका क्या दंड है? 1544 ऐसे कानून थे जिनकी हमें जरूरत ही नहीं थी। वो सारे कानून मोदी जी ने खत्म कर दिए। ये ठीक किया या गलत किया है? आप चर्चर को उसकी उड़ाई लायक नहीं लाया कर देख नहीं, टोकन टैक्स वाला तो बचन खाते है ना, आपका याद? हमें टोकन टैक्स वाले बैठे हैं, साइकिल का लाने वाले 4 कोस न्यून के चलेंगे, तो वो कानून न्यू के चल रहे थे, वो मोदी जी ने खत्म कर दिया। अब 1 जुलाई 2024 से हिंदुस्तान में अंग्रेज सरकार का एक भी कानून नहीं रहेगा, हिंदुस्तान के कानून लागू होंगे।